दोस्तों, एक बार माता पिता एक बच्चे को कबीर जी के यहाँ पे ले गए और उनसे कहा कि महाराज इसको अच्छे अच्छे उपदेश दीजिए और इसको अच्छी अच्छी बातें सिखाइए। तो वो बच्चा जब कबीर जी के यहाँ गया तो कबीर दास जी से कहा कि महाराज मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, अच्छे बुरे की मुझे नॉलेज है, लेकिन फिर भी मेरे माता पिता आपके पास छोड़कर गए हैं, मुझे तो आपकी अच्छी बातों की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पहले से जानता हूँ। तो कबीर दास जी ने बहुत देर सोचा और सोचने के बाद में उन्होंने एक पास में हथौड़ी रखी थी और उस हथौड़ी को पास में रखे एक खूंटे में उन्होंने उसे जोर से मारा और वो चल दिए। तो जो शिष्य था, जो बच्चा था, वो सोचने लगा पता नहीं गुरुजी ने मेरी बात का तो कोई उत्तर दिया ही नहीं। तो शिष्य जो बच्चा था वो भी चला गया घर, क्योंकि गुरुजी चले गए। अब फिर वो अगले दिन उसके माँ बाप छोड़ने आए और फिर जब कबीर दास जी मिले तो फिर बच्चे ने पूछा कि महाराज जो मैंने आपसे कल जो पूछा था आपने उस बात का, मेरे प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया। तो कबीर दास जी ने फिर से पास में हथौड़ी उठाई और फिर से उस खूंटे में मारी और फिर उसके कुछ बात समझ नहीं आई बच्चे के और गुरुजी भी चले गए और बच्चा भी चला गया। फिर तीसरे दिन फिर बच्चा आया उनके पास और फिर उन्होंने पूछा कि महाराज जी आप, मैं 2 दिन से लगातार आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ लेकिन मेरी बात का आपने कोई जवाब दिया ही नहीं। तो गुरुजी के शब्द का बांध टूटा। तो तब कबीर दास जी ने उससे कहा कि जो तुम पूछना चाह रहे थे मैं आपको उसी दिन से इसका जवाब दे रहा हूँ। इस हथौड़ी को जब मैं खूंटे में मारता हूँ तो यही आपकी बात का जवाब है। तो बच्चा समझ नहीं पाया कि ये कौन सा जवाब है, ये पता नहीं किस टाइप से, आप मुझे अच्छे से समझाओ गुरुजी। तो जब गुरुजी ने कहा कि जैसे ये जो खूंटा है ये ज़मीन में गड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसमें हथौड़ी इस वजह से मारते हैं कि इसकी जो पकड़ है वो और भी मजबूत हो, जिससे कि कोई जो पशु है इसको उखाड़े नहीं और किसी की ठोकर से भी ये उखड़े नहीं। तो इसी प्रकार से जो हम अच्छी बातें हैं उसे लगातार अगर हमें पता होते हुए भी हम इस वजह से सुनते हैं कि हमारे पास में जो नकारात्मक विचार हैं वो न आए और उसकी जगह हमारे अंदर सकारात्मक विचार लगातार बढ़ते रहें। तो इसीलिए हम लगातार, हमें पता होते हुए भी फिर भी हम बार बार उन चीज़ों को इसी वजह से सुनते हैं, क्योंकि जो नेगेटिव विचार हैं वो बार बार आते रहते हैं, वो हमारे अंदर प्रवेश न करें। इसीलिए हम ये लगातार, जैसे हम इसमें चोट मारते हैं ऐसे ही हम लगातार अच्छी बातों को भी सुनते हैं।